अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एयर बैलून के बारे में। जो एयर बैलून है एक गाड़ी है जो हमारा, इसमें क्या है, लेफ़्ट साइड का जो बैलून है उसमें हवा नहीं आती है और राइट साइड का जो बैलून है उसमें हवा आती है। इसको डायग्नोसिस करेंगे और चेक करेंगे गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, क्यों हवा नहीं आ रही है। तो सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे एयर बैलून के बारे में, जो कि लेफ़्ट साइड में के बैलून में हवा नहीं आ रही है, जो कि बिल्कुल भी नहीं आ रही है। देखेंगे ये लेफ़्ट साइड का बैलून है, इसमें कोई भी हवा नहीं है, जबकि राइट साइड का जो बैलून है उसमें हवा आती है नॉर्मली जैसे आना चाहिए। तो इसका जो पूरा जो मैंने चेक किया या जो मैंने डायग्नोसिस किया उसकी पूरी चार्ट मैं आपके साथ जो शेयर करूँगा, अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो हो सकता है इन फ्यूचर आपके साथ भी ये दिक्कत है। सबसे पहले आप देखेंगे तो इसमें जो ये लगी होती लेबल मिज़ानिया जो होता है वो नहीं था, तो मैंने अपनी तरफ से टेम्परेरी मिज़ानिया बना के लगा दिया है। लेकिन प्रॉब्लम नफ्स रही, यानी सेम प्रॉब्लम रही। आप देखेंगे अभी भी जो है टायर ऊपर है, बैलून एक बैलून उठा हुआ है और एक बैलून अभी भी उसके अंदर हवा नहीं है लेफ़्ट साइड पर में। तो इसके साथ ही हम गाड़ी को अब डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस करने के लिए हमें टूल की ज़रूरत है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी एक्सेंट्री टूल है। हम उसी से जो है इसको डायग्नोसिस करेंगे, क्योंकि वीडियो हमने बहुत ही शॉर्ट बनाया हुआ है। तो आप देखेंगे इसमें जो एरर आया हो, देखेंगे सोलोनाइट टू और लेफ़्ट ड्राइवर एक्सल, यानी वो कहता है सोलोनाइट ख़राब है कौन सी, जो लेफ़्ट साइड में है, जो लेफ्ट एरर करंट में है। तो शायद इसमें वायरिंग में भी मसला हो सकता है या इसका बल्ब जो है वो ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले इसकी वायरिंग चेक करेंगे, उसके बाद इसका बल्ब जो है वो चेक करेंगे। कुछ मैकेनिकल पार्ट हैं वो भी हम चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देखेंगे कि जो हमारा जो बता जो 3 नंबर के ऊपर तार जो लगा हुआ है वो बता रहा है कि 22/27/2, यानी जो 3 नंबर का तार है उसमें करंट नहीं आ रहा, उसी का एरर यहाँ पे शो कर रहा है। आप देखेंगे लेफ़्ट ड्राइवर एक्सल। और नीचे साइड में भी देखेंगे, अगर हम उसका देखेंगे क्या क्या चेक करना पॉसिबल केस में, तो वो भी बता रहा है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, बल्ब के नीचे है। जैसा नहीं है कि नीचे ये बल्ब है, ये बैलून है जो बिल्कुल अभी तक पचका हुआ है, इसके अंदर हवा नहीं आ रही है। तो हम सबसे पहले इसको मैंने चेक किया तो इसकी वायरिंग जो है लगभग ठीक है, लेकिन जो हमारा एक तार है उसके अंदर करंट नहीं आ रहा है। तो शायद इसका जो अंदर का सोलोनाइट है वो शॉर्ट हो गया है, क्योंकि लगाने पे करंट आता उसके बाद नहीं आता। तो अभी हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड का जो पाइप है उसको खोल देंगे। खोलने के बाद उसको चेक करेंगे कि उसके अंदर यहाँ तक हवा आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि हवा का आना बहुत ज़रूरी है। जब यहाँ से हवा आएगी तो पूरे बैलून में जाएगी। तो हम देखेंगे यहाँ भी हवा नहीं आ रही है, बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही है। तो फिर उसके बाद जब मैंने पूरी वायरिंग चेक किया, एचएम तक जब मैंने डायग्नोसिस किया, तो आप देखेंगे पीला लाल काले कलर का जो तार रहता है हमारा, जो पिन नंबर 3 पे आता है, तो वो तार हमारा जो है पहले से यहाँ पे डैमेज था। तो मैंने उसको खींचा तो वो टूट गया। तो हमने इस तार को अभी जो है रिपेयरिंग कर दिया। जैसे हमने रिपेयरिंग किया, आप देखेंगे कि हमारा जो बैलून है उसके अंदर हवा आनी चालू हो गई। इसका मतलब में जो भी प्रॉब्लम थी वो काहे की थी, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम थी। तो सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, आपके साथ भी इस तरह का कभी भी मसला आता है, सबसे पहले आप उसकी वायरिंग चेक कर लें। वायरिंग चेक करने के बाद ही आप जो उसका बल्ब चेंज करें। वीडियो बनाने का ये मतलब है, क्योंकि इस तरह से छोटे छोटे प्रॉब्लमें आती रहती है, फिर हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर हमारा लेवल सेंसर भी ख़राब है या लेवल सेंसर की जो हमारे तान जिसको हम बोलते हैं मिज़ानिया, वो टूटा रहता है, फिर भी एक बैलून में हवा नहीं आती है, यानी प्रॉब्लम 6 सेम होती है। यह Y26 यानी 26 नंबर का अगर बल्ब हमारा ख़राब है फिर भी सेम ही प्रॉब्लम आती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। इससे आपकी जानकारी में जो है इजाफा होता रहता है। अगर कोई भी भाई हमसे कोई भी बात करना चाहता है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर या इंस्टाग्राम पे हमें सर्च कर सकता है। जो हमें पूछता है, मेरा नाम उस्मान है और मैं यूपी लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ।